का एग्जाम है आपका, आपको नहीं पता सीटेट के पेपर में क्या करना चाहिए, तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए। आप अगर सीटेट का पेपर देने जा रहे हो और अगर आप चाहते हो कि मेरा सीटेट पास हो जाए, तो आपको बस ये सारी चीजें करनी है और अपना सीटेट पास कर सकते हो। कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, और जिन बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा है उन्हें तो ये चीजें अप्लाई करनी हुई होगी, क्योंकि अगर उन्हें अपना सीटेट पास करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हो हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आपका सीटेट पहली बार में या जिस भी अटेम्प्ट में आप दे रहे हो इस बार आपका पास हो जाए। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आपका है सीटेट का एग्जाम 14 और 15, बहुत से बच्चों का एग्जाम 14 में है और बहुत से बच्चों का एग्जाम आपका 15 में है। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी टिप्स है जो कि आपको फॉलो ही करनी है। अगर आपने नहीं की तो भूल जाओ, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। सबसे पहले मैं आपको प्रो टिप्स, ठीक है, और ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ठीक है, सीटेट का और बाकी सभी एग्जाम का जो मैंने निकाल लिया। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको OMR पर ध्यान देना है। OMR सीट की बात हमें करनी है। OMR सीट को बड़े ध्यान से फिल करना है। सबसे पहली बात कैसे करना है, कैसी OMR आती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाओगे तो आपको OMR की एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट लिख के समझाया कि ये चीज ऐसे आती है, लैंग्वेज 1 ऐसे आएगी। अगर आपके लैंग्वेज चूज करने में, लैंग्वेज फिल करने में गलत कर दिया तो 60 नंबर आपके गए, और 60 नंबर गए तो सिलेक्शन गया। सबसे पहले आपको OMR पे ध्यान देना है। कैसे देना है, इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर इसे देखो। छोटी सी वीडियो है और आपके सिलेक्शन की वीडियो है। चलो आगे बात करेंगे। आपका दूसरा, आपको नहीं आता सीटेट के एग्जाम में क्या कैसे करिए, तो सबसे पहले आपको अपनी CDP स्टार्ट करनी है, और CDP को कम समय में करने के लिए की पॉइंट के साथ खेलना है। आपको सबसे पहले CDP उठानी है और की पॉइंट के साथ अपना काम करना है। इसके बाद आपको आना है RC पर, चाहे आपका लैंग्वेज 1 का RC हो चाहे लैंग्वेज 2 का। आपको पेपर बड़े अलग तरीके से दे देंगे। क्या देंगे, आपका CDP के बाद आपको EVS देते हैं ताकि बच्चा उसमें लग जाए, मैथ दे देते हैं, और लैंग्वेज आपको सबसे बाद में देते हैं। तो अगर आप इन्हीं चीजों में आप उनकी बात मान ली उन्होंने और पहले EVS कर लिया, पहले मैथ कर लिया और लैंग्वेज बाद में की, तो भूल जाओ, इनमें से आप नंबर निकाल पाओगे। RC आपको 30 नंबर दिला के जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो ये 30 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसके बाद आपको RC ही करना है, क्योंकि बहुत ही शांत माइंड से, बहुत ही आराम से आपको करना होता है। ट्रिक के थ्रू करना है। ट्रिक मैंने आप सभी को बता रखी है, 8 मिनट की वीडियो है, अभी आप देख सकते हो। 8 मिनट की वीडियो आपके 30 के 30 नंबर आपको दिला देंगी उस 8 मिनट की वीडियो से। तो ये दो काम हो गए। इसके बाद आपने कर लिया RC की बात करोगे आप लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2 की पैडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की पैडागोजी करोगे। और पैडागोजी की भी मैंने 2 घंटे की, सिर्फ 2 घंटे की मैराथन है, ठीक है, आप इसे देख लेना अगर आपके पास समय है। नहीं है तो आपने जो पढ़ रखा है उसे अप्लाई करके आराम से आंसर देना, ठीक है। इसमें भी की पॉइंट का यूज करना। आप कहोगे मैम हम की पॉइंट यूज नहीं करेंगे, हम की पॉइंट यूज नहीं करेंगे, तो भूल जाओ, टाइम पे पेपर कर लोगे, क्योंकि OMR फिल करने में 20 से 30 मिनट लगती है। क्योंकि मैंने आपको पूरा एग्जाम टाइम टेबल दिया है, ठीक है, एग्जाम टाइम टेबल दिया है मैंने आपको सीटेट के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो एग्जाम टाइम टेबल में मैंने आपको निकाल के दी थी 20 या फिर आपके 30 मिनट, किसके लिए, सिर्फ OMR के लिए। अगर ये मिनट नहीं निकालोगे ना तो गड़बड़ होने वाली है। पढ़ लिया, सब काम हो गया, लेकिन OMR फिल नहीं हुई। ऐसा काफी बच्चों के साथ होता है, पेपर छूटता है, पूरा पेपर रह जाता है, पूरी की पूरी OMR रह जाती है। या तो पेपर ही पढ़ते रहोगे या फिर OMR ही भरते रहोगे, अगर आपने ये चीजें यूज नहीं की। चलो तीसरे, इसके बाद जो है आपका लैंग्वेज कर लिया। इसके बाद लैंग्वेज के बाद आपको क्या आना है, 90 नंबर का काम आपका यहाँ पर हो गया। इन 90 नंबर में आप आराम से 80 नंबर लेके आ सकते हो, 80 नंबर आराम से। अब आपके पास बच गए 60 नंबर। क्या आप 60 में से 20 तुक्के नहीं मार सकते? क्या 60 में से 20 आपके तुक्के नहीं लग सकते? तुक्के लग के आपका पेपर नहीं बन सकता? बन सकता है भाई। और तुक्के भी किस पे करोगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स पर खेल लेना, जो मैंने बता रखी है आपको, और पॉजिटिव टैग वर्ड पे, इनके साथ खेल लेना। 20 तो क्या आप आराम से यहाँ पर 40-30 क्वेश्चन आराम से निकालोगे, सिर्फ इन 2 चीजों से, इन 2 की पॉइंट से। की पॉइंट से आप आराम से 30 क्वेश्चन निकालोगे। कुछ भी नहीं आता, इन की पॉइंट से निकाल लोगे। समझ में आई? ये की पॉइंट आपको आराम से। तो देखो 80 नंबर यहाँ पे कर दिए, आपको यहाँ पर 120 नंबर तो बन गए आपके, और क्या चाहिए, 120 नंबर तो बन गए, और क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। अब आप कहोगे मैम हमारा तो SST साइंस मैथ है, चाहे कुछ भी हो। EVS बहुत ईजी होती है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। 1 से 5वीं तक का आपका थोड़ा सा साइंस, थोड़ा मैथ, थोड़ा आपका सामाजिक विज्ञान, सारी मिक्स होता है। EVS क्या है, मिक्स है। किसने बताया, आपका एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, तो मिक्स है, ये चीज आपको पता है, आप पढ़ते आए हो। मैथ में जो बच्चे पैडागोजी से डरते हैं, तुक्का मारो ना, 15 में से
वो तो सही हो गए। आपको 15 में से 4 सही आ रहे हैं, वो आपने सही कर लिए, बाकी बचे 12। आपके बाकी बचे 11 में से आपने तुक्का मारा और तुक्के में आपके 5 सही हो गए, तो कितने हो गए? 9 क्वेश्चन सही हो गए। 15 में से 9 क्वेश्चन बिना पढ़े सही हो रहे, और क्या चाहिए? या फिर आपने तुक्का मार के भी 9 क्वेश्चन सही कर लिया, हो गए। और बाकी बचा 15 नंबर मैथ का, 2-4 क्वेश्चन सोल्व करो, होते हैं, ठीक है। वरना इसमें 7-8 भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो भी आपका सीटेट पास है, सीटेट पास है। ऐसे आपको साइंस मैथ में तुक्का अपनाना है। और आपको बहुत से लोगों ने बता रखा होगा सिर्फ सी के पास चले जाओ, सी पे तुक्का लगा दो, ठीक है। चलो वो तुक्के वाली भी भ्रम मैं आपको निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सच्चाई के साथ और वो चीजें बताई जाती है जो सच में अप्लाई होकर आपको रिजल्ट देती हैं। आपको किसी ने बताया होगा कि अगर आपके पास 22 क्वेश्चन है तो इसमें से सिर्फ सी पर तुक्का लगा दो, चांसेस है आपके इसमें से 11 सही हो जाएंगे। क्यों लगाना है मैं तुक्का? हमने तो की पॉइंट पढ़े हैं, हम तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ खेल लेंगे। की पॉइंट पढ़े हैं और सी टेट में ये तुक्का मत लगाना कि सब सी भर के आ रहे हो, सी भर के नहीं। की पॉइंट देख लेना, की पॉइंट कुछ ना कुछ दिखता ही है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता पेडागोजी का जिसमें की पॉइंट ना दिखे, हर उसमें दिखेगा। तो ये मत अपनाना कि सिर्फ सी कर दिया, की पॉइंट कर दिया तो आपके यहाँ पर 22 में से आपके आराम से 17-18 क्वेश्चन सही होंगे, 17-18 कम से कम। और जो बच्चा पूरे कर देगा उसकी तो बात ही अलग है, ये तुक्के से सही कर लोगे। समझ में आई आपको चीजें? समझ में आई? तुक्का कैसे मारना है? तुक्का कर, तो ये ऐसे लगता है तुक्का, ठीक है, इस तरीके से लगता है। बिना पढ़े भी तुक्का लगा सकते हो सिर्फ की पॉइंट के साथ। आप इतने तो पढ़ी लिख चुके हो, बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, इतना तो पढ़ना लिखना आता है ना कि पॉजिटिव कह रहा है नेगेटिव कह रहा है, उसी के साथ खेलना है। इससे ज्यादा करना क्या होता है? तुक्का ऐसे लगते हैं। समझ में आया आपको? OMR बता दिया, पेपर कैसे सोल्व करना है ये बता दिया आपको इसी वीडियो में। और आपका जो तुक्का मारना होता है वो मैंने आपको बता दिया, तुक्का कैसे लगेगा। तुक्का सिर्फ किसी के बहकावे में मत आना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की पॉइंट से ही तुक्का लगाना। अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि जय माता दी लगा के आ जाओ, वो फिल्मों में होती है कहानी, रियल में नहीं होती। रियल में आपको एक की पॉइंट उठा लो, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि पेडागोजी आपके अंदर ये चीजें है, आप टीचर बनने वाले हो, ये आपके अंदर है ऑटोमेटिक, बस उसे थोड़ा सा पेपर में बाहर लेके आना है। तो तुक्का आप ऐसा ही लगाओगे, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे 150 के 150 क्वेश्चन फिल करके आना है, सारे के सारे, चाहे कैसे भी करो, टाइम कम लगे तो भी करो, फटाफट की पॉइंट देखो करो। और टाइम कम नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम टेबल दे रखा है, उसी टाइम टेबल में रह के ही काम करना है, ठीक है। एग्जाम टाइम टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसे देख लेना, ठीक है। ये आपका OMR, आपका CDP, तुक्का मारना, नेगेटिव मारना, और आपका सबसे बड़ा जो कि प्रो टिप्स है। प्रो टिप्स, चलो ये प्रो टिप्स क्या है, ये आपको सारी चीज इससे होगी डिसाइड। क्या होगी डिसाइड? चलो मैं बताती हूँ। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने थोड़ा सा पढ़ा है, आपने जरा सा पढ़ा है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपके एटीट्यूड को मापता है कि आप टीचर बनने लायक हो। ये एग्जाम रटने की बात नहीं करता, ये एग्जाम बात नहीं करता आपने कितना याद किया है, ये पूरा का पूरा पेपर याद करने वाला है ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है जो याद करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा, बाकी सब आपकी थिंकिंग की बात करता है कि आप टीचर बनने वाले हो, बच्चों को कैसे देखोगे, बस इतना ही तो है। तो वो जो प्रो टिप्स है वो ये है, बिल्कुल निडर होके जाओ, डरना नहीं है। एग्जाम का अगर आपने प्रेशर ले लिया ना, हाँ पेपर है, टाइम जा रहा है, ये जा रहा है, तो जितना आता होगा ना मैं लिख के देती हूँ, वो सब खराब करके आओगे। और बहुत बच्चे खराब करके आते हैं, लेकिन आप खराब बच्चों में से नहीं हो, आप सही करके आओगे। क्यों करके आओगे? क्योंकि आपने चीजें पढ़ी है, आपको मैंने इतना तो समझाया ना कि पेपर कैसे करते हैं, आपने इतना भी देखा है, सिलेक्शन सीरीज आपने 2 भी सिलेक्शन सीरीज देखी है, तो आपने इतना देख लिया पेपर कैसे सोल्व करते हैं। बस सीटेट यही मांगता है आप पेपर कैसे सोल्व करते हो और टीचर की तरह कैसे करोगे और बच्चों के हित में क्या सोचोगे। ये 3 ही चीज घुमा फिराकर आपको देता है। कुछ भी नहीं आता तो क्वेश्चन को हटाना सीख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव खेल लेना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे बन जाएंगे, किस्सा वहीं पे खत्म हो जाएगा। इतने प्यारे की पॉइंट मैंने आपको दिए वो कर लेना, और तुक्का जो मैंने बताया इस पे खोलना है। ये ABCD वाले टाइम जो है ना बचपन वाला था वो ठीक हो जाता था, लेकिन अब आपके इतने ऐसे कर्म हो चुके हैं ना कि वो तुक्के भी सही नहीं होते। तो ये वाली चीज करनी है, तुक्के पे पूरा ये मत रहना किसी ने कह दिया कि ACC लगा के आ जाओ, चांसेस है 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नहीं, आप ये कहना 12 की जगह 18 सही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपके की पॉइंट देखे, हमने की पॉइंट पे काम करना सीखा। ये काम करना है। और सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर विश्वास रखो। एक एग्जाम है, आपसे क्या पूछ रहा है कि आप टीचर बनने लायक हो, और आपको सभी को पता है आपने BEd BTC में एडमिशन लिया है तो आप टीचर बनने लायक हो, तो ही तो पेपर देने जा रहे हो। वरना आप पेपर देने क्यों जाते हैं ये बताओ? आप पेपर देने क्यों जाते हैं? क्योंकि आप हो इस काबिल,
आप पेपर इसी वजह से दे रहे हो ताकि आप टीचर बन सको, आपके अंदर है वो क्षमता। जब आपके अंदर वो क्षमता है तो एक पेपर आपका डिसाइड कर देगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिना इसके आप आगे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है और याद रखना जितना ज़्यादा आप हाइपर होने लग जाओगे उतना ज़्यादा पेपर खराब होगा, और जितना ज़्यादा शांत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मत बनने दो। आपको 150 क्वेश्चन करने भी नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आपका मेरिट का काम ही है, 150 में से आपको 90 करने होते हैं, ठीक है। आपको 100 पे खेलना है, तो 40 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है। 40 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 5 ही तो करना है। 40 नहीं बन रहे, 50 नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 150 में से अगर आप 100 भी लेके आ रहे हो तो 50 क्वेश्चन आप गलत आराम से करो। 50 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो भी सिलेक्शन है। इससे इजी पेपर कोई हो सकता है। आपको 50 क्वेश्चन गलत करने की छूट दी जा रही है, और मैं दे रही हूँ 50 क्वेश्चन गलत करके आ जाना और 100 क्वेश्चन सही करके आ जाना, सीटेट लिख के ले लो, पास है। क्योंकि 90 पे पास हो जाता है। ये तो आपका कितना कम है, ये देखो। तो आपको पता है कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, तो बेफिक्र हो जाओ, नहीं बन रहा, मेरे पास है क्वेश्चन बाकी सही करने के। मेरे पास 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 10 नहीं बन रहे, 20 नहीं बन रहे, 30 नहीं बन रहे, तो बाकी सब में तो आप अच्छा कर रहे हो। तो उस चीज़ को लेके मत बैठ जाना कि मैम ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आया, याद नहीं आया। छोड़ो, नहीं आया छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। जो याद नहीं आ रहा उसमें थोड़ा देखो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो लगा के आ जाओ, आप नेगेटिव पॉजिटिव लगा के आ जाओ, कुछ भी जो आपको दिखा उसमें। और हमने इतनी अच्छी तरीके से पेपर सोल्व की है। मैंने आपको जुलाई वाले 7 जुलाई 2024 के पेपर कराए हैं, इतने इजी तरीके से कराए। सेम पेपर आपका इस बार भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, वही टॉपिक, वही कोलबर्ग, वही प्याजे, वही सब सर्टिफिकेट। टॉपिक कुछ अलग है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो डरना किस बात से। जो चीज़ आप कर चुके हो वही तो आपसे करने को कह रहा है। सीटेट के आप पेपर दे चुके हो, मेरे साथ रोज डेली 9 बजे पेपर देते थे, तो आपने पेपर दे लिए, अब आपको वो अप्लाई करके आना है, बस इतनी सी तो बात है। मेरे साथ आप इतने एक्टिव रहते थे कि मैम ये सही हो रहा है, ये, तो आप आंसर सही दे रहे थे ना, तो वहाँ पे भी सही करके आना है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें मैंने बताई बस इन पे ध्यान रखना। और इससे भी सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर और मेरे ऊपर आपको विश्वास रखना है। और आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि आपने कितना अच्छा काम किया है, चाहे कम भी पढ़ा है। और सीटेट कम पढ़ने वाला बच्चा भी निकालता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया था लाइव क्लास में, मेरे भाई ने 1 दिन में पढ़ के निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने 1 दिन में पढ़ के कैसे निकाला। उसके पास पहले नॉलेज थी, उसका मैथ अच्छा था, उसकी बाकी चीज़ें ठीक थी, तो उसे मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई और उसने आराम से कर लिया। क्योंकि आपके पास भी है वो नॉलेज, आपने भी बचपन से पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, वो भी टीचर है, आप भी टीचर हो, आप भी ट्यूशन पढ़ाते हो, आप भी टीचर बनने वाले हो, आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सीधा पीएचडी की डिग्री लेके आओगे क्या, नहीं, इतना बहुत है, आराम से आप कर सकते हो। जो डर रहे हो ना, डरना वरना सब छोड़ो, पेपर है अच्छे से दे के आओ, टाइम से चले जाना, और जो चीज़ें बताई इन्हें फॉलो कर लेना। अगर सीटेट में सिलेक्शन चाहिए, इसके बिना नहीं होने वाला। और अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो डर के बैठे हैं कि हमारा नहीं होगा और इस बार उनका भी होगा, ठीक है, तो उनके साथ शेयर कर दो, लाइक कर देना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपना फीडबैक दे देना कि अब आपका क्या है मनोबल, अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना अब आपको क्या करना है, समझ में आ गई ना चीज़ें। तो लाइक शेयर, और कोई नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ही बेहतरीन चीज़ें दी जाती है और हर एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराती हूँ। टेस्ट, सीटेट, कोर्स कंप्लीट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है। बस आपको जाना है और फतेह करके आना है, ठीक है। चलो मिलेंगे आपके साथ आपकी अगली क्लास में, आपके रिजल्ट के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तो अपना ध्यान रखिए।